तो गाइस वो कॉल एक आ गया था, तो उस बात कर रहा था, उसके चक्कर में थोड़ा। हाँ, तो गाइस पहले पहले मेरा रनिंग थोड़ा वीक था, बट जो चीज़ें थी जैसे कि पुशअप्स मारना, वो भाई उसमें पूरा एक्सीलेंट आता था। उसके बाद क्या होता था, देखो पहले होता था 1.6 किलोमीटर रनिंग, उसके बाद होता था डायरेक्ट पुशअप्स मारना, ठीक है। 30 पुशअप, हाँ 20 पुशअप अगर 20 पुशअप अगर मार देते हो तो गुड, 25 मार देते हो तो वेरी गुड, और 30 प्लस आता है तो एक्सीलेंट, ठीक है। ये था ये। फिर उसके बाद चलते हैं, क्या बोलते हैं, फिर चलते हैं सीटअप। जो नॉर्मल ऐसे सीटअप मारते हैं ना, पैर फोल्ड करके, ठीक है, पैर फोल्ड करके ऐसे जो सीटअप मारते हैं ना, वो था। वो लगभग था 30 में था गुड, 35 में था वेरी गुड, और 40 प्लस जो मारता था उसमें एक्सीलेंट आता था। वो दोनों में एक्सीलेंट में था, ठीक है। उसके बाद था अंदर से चिनअप मारना, ठीक है, अंदर से चिनअप मारना। तो ये ना मतलब इसमें था लगभग 8 में पास था, 8 पास था। 10 में था वेरी गुड, फिर 10 प्लस मारने से वेरी गुड, फिर 12 प्लस होता था तो एक्सीलेंट। तो मेरा लगभग 10 तक पहुंचा था, क्योंकि 12 तक तो नहीं पहुंचा पाता था, क्योंकि उसमें उस्ताद मतलब थोड़ा लेट हो जाता है। फिर अगर फट मन मारा है तो उधर काउंट नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं कि चीन लगाना है, पूरा बॉडी सीधा रखना है, बॉडी को हिलाना नहीं है। तो उसके चक्कर में मेरा 10 लगभग जाता था। तो ये 3 हो गए, ठीक है, जैसे कि रनिंग, पुशअप, सिटअप और जो कि है बार, ठीक है। ये हो गया, बस इतना ही था। चार टेस्ट होते थे, ठीक है, जो पहले हमारे मंथ में हुए थे 4 टेस्ट हुए थे। 4 टेस्ट में जो थे 5-5 मार्क के थे, 20 मार्क था। जो भी लगभग 15 जो कि लगभग अगर 12 अगर प्लस करता था तो वेरी गुड, फिर 14 प्लस करता था, 12 प्लस करता था तो गुड, 14 प्लस करता था वेरी गुड, और 16-17 लाता था तो एक्सीलेंट आता था गाइस, ठीक है। ये था हमारा फिजिकल का, ठीक है। उसके बाद जो WD का था, जो वेपन का था, वो जो आपको वेपन के बारे में सिखाया जाएगा। जैसे कि वेपन के बारे में मैं इतना कुछ बता नहीं सकता आपको, बट जो भी वेपन की क्लासेस सिखाई जाएंगे आपको, जो आपको 1 महीने में आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, वेपन से रिलेटेड जो भी आपको सिखाया जाएगा, बस उसके बारे में टेस्ट होगा। और मुझे यहाँ पर कमेंट मत करिएगा कि वेपन के बारे में क्या क्या टेस्ट होगा, क्या क्या नहीं, वो उतना बता नहीं सकते। तो आप जो ट्रेनिंग सेंटर जाओगे तो जान जाओगे, उसमें भी 20 मार्क होते हैं या 25 मार्क होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका ड्रिल के बारे में। ड्रिल में मतलब तेज चल, दाहिने घूम, बाएं घूम, ये नॉर्मली होता है। जो आपका पहला मंथ रहेगा नॉर्मली आपको सिखाया जाएगा, उसमें भी 25 मार्क आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जो कि आपका इंडोर क्लास रहेगा, जो भी आपको डिपार्टमेंटली जो भी चीज़ें होंगी डिपार्टमेंट के बारे में बताया जाएगा। उसके बारे में भी एक रिटन टेस्ट होगा जो कि 20 या 25 मार्क का होगा, ठीक है। तो ये चारों टेस्ट आपके हर मंथ में ये चारों टेस्ट होने ही होंगे, ठीक है। कभी कभार थोड़ा लेट भी हो सकता है, बट ये हर महीने ये टेस्ट होते रहेंगे गाइस, ठीक है। तो ये हर महीने टेस्ट होगा, ठीक है। 6 महीने तक टेस्ट होगा। 6 महीना जब आपका ख़त्म होने वाला होगा, वहाँ पर आप एक फाइनल टेस्ट होगा, ठीक है। जो बेसिक ट्रेनिंग रहेगा उसका एक फाइनल टेस्ट होगा, जिस टेस्ट की वजह से आप पास होते हो तो आगे जाके पास करना पड़ता है आपको, क्योंकि आपका जो 6 महीने में आपने अपना क्या अचीव किया है, आपने क्या चीज़ सीखा है, और आपने अपने आप को कितना बेहतर किया है, उस टेस्ट से आपका पता चलता है, ठीक है। 6 महीने के बाद जो आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट के बाद आपका मिड टर्म छुट्टी होगा, ठीक है। मिड टर्म के बाद आपको फिर से आना पड़ेगा। मिड टर्म के बाद बेसिक खत्म होकर आपका एडवांस ट्रेनिंग शुरू होगा। वो लगभग आपका 3 से 4 महीना चलेगा, ठीक है, 3 से 4 महीना चलेगा। उसमें थोड़ा नेक्स्ट लेवल का ट्रेनिंग होगा, जैसे कि थोड़ा वेट लेके दौड़ना, और थोड़ा एडवांस टाइप ट्रेनिंग होगा, ठीक है। जैसे कि आपको थोड़ा और ज़्यादा फिजिकल में मेहनत करना पड़ेगा, उस टाइप का टेस्ट होगा। उस टाइम आपका जो एडवांस ट्रेनिंग चलेगा, उस टाइम आपका जो इंडोर क्लासेस रहेंगे, जैसे कि पढ़ाई वढ़ाई का और जितने भी आपके डिपार्टमेंट जो भी होते हैं, वो आई थिंक वो ख़त्म हो जाते हैं वो जल्दी, ठीक है। तो वो क्लास आपकी नहीं होंगी। फिर रहेगा बस आपका ड्रिल रहेगा और रहेगा WT, ठीक है। ये तीनों क्लास चलेंगे आपका एडवांस में ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद जब आपका 3 महीना खत्म होगा, एक आपका फाइनल टेस्ट होगा, ठीक है। सब पूरा ट्रेनिंग का फाइनल टेस्ट होगा, ठीक है। वो फाइनल टेस्ट होगा क्योंकि वो एडवांस ट्रेनिंग से रिलेटेड होगा। आपका जो बेसिक ट्रेनिंग हुआ था उसका भी एक टेस्ट होगा, ठीक है। जो बेसिक टाइम में आपने 6 महीने सीख के जो आपने ट्रेनिंग का जो एक एग्जाम दिया होगा ना, फाइनल एग्जाम, वो आपका एडवांस के बाद भी होगा, ठीक है। जैसे कि 6 महीना ट्रेनिंग हुआ, एक आपने फाइनल टेस्ट दिया, निकल गए, फिर और घर से आ गए, ठीक है, मिड टर्म खत्म करके घर आ गए। फिर आपका मिड टर्म से आपका एडवांस ट्रेनिंग चला। एडवांस जब आपका खत्म हो जाएगा, 3 महीना या 4 महीने का खत्म हो जाएगा, फिर जो आपका बेसिक जो टेस्ट चला था उसमें जितने सारे टेस्ट थे वो टेस्ट फिर से होंगे, ठीक है। वो खत्म होने के बाद जो आपको एडवांस ट्रेनिंग सिखाया गया है उसका भी टेस्ट होगा, ठीक है। तो मिलेगा दोनों टेस्ट, ठीक है। दोनों में 100 मार्क्स के टेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो वो बहुत ही
ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो दोनों अगर आप पास कर लेते हो तो उसके बाद रहेगा आपका जो भी आपका पीओपी रहेगा तो पीओपी होगा, या फिर कमांडो रहेगा तो कमांडो ट्रेनिंग होगा, ठीक है। जैसे कि अगर पीओपी है तो लगभग आपका 10-15 दिन या 10 से 30 दिन 15 से 30 दिन के अंदर आपका मिड टर्म पीओपी का प्रैक्टिस चलेगा, जैसे ड्रिल व्रिल करना उसका प्रैक्टिस चलेगा। उसके बाद 1 महीना ख़त्म होने मतलब चौथा 5वां महीना ख़त्म होने के बाद आपका होगा कमांडो ट्रेनिंग, ठीक है। तो गाइस मैं एक बात क्लियरली कर देता हूँ कि यहाँ पर हर फोर्स का हर डिपार्टमेंट का कुछ ट्रेनिंग 11 महीना है, 12 महीना है, इस दोनों के बराबर ही है, ठीक है। तो मैंने जितना बताया उतना कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ये इतना महीना बता रहा है। लगभग आपका 11 महीने से 12 महीने के अंदर आपका ट्रेनिंग चलेगा गाइस, ठीक है। 6 महीने के बाद आपको लगभग 10 या 12 दिन का आपको एक मिड टर्म छुट्टी मिलेगा, जिसको आपको घर को जाने के लिए मिलेगा, अपने फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा। फिर 10 दिन जैसे ही ख़त्म होता है फिर आपको आ जाना है रिटर्न ट्रेनिंग सेंटर, फिर आपका वही एडवांस वाला ट्रेनिंग चलेगा गाइस, ठीक है। तो अब चलते हैं कि टेस्ट क्यों होता है गाइस, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि मैंने 2-3 महीना मैंने टेस्ट दिया, ठीक है। 3 महीना टेस्ट दिया, चौथा महीना भी दिया, 5वां महीना भी दिया, ठीक है। 5वां महीना दिया, ठीक है। बेसिक ट्रेनिंग का मैं बता रहा हूँ, बेसिक का जो 6 महीना रहता है उसका बता रहा हूँ। 5 महीने मैंने पूरा अच्छे से अपना टेस्ट दिया, 5वें महीने में मैंने एक्सीलेंट किया, ठीक है। बट 6वें महीने में मुझे कुछ हो जाता है, जैसे कि बुखार हो गया। 6वें महीने में जो फाइनल टेस्ट होता है उसमें अगर मुझे बुखार हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि मुझे कुछ भी हो गया, मान के चलो मुझे बुखार हो गया, ठीक है, फाइनल टेस्ट के टाइम में, तो मैं कोई भी अगर टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ तो मेरा क्या करेंगे, मेरा जो पिछला जितने भी मैंने टेस्ट दिए थे उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। उससे देखा जाएगा कि अरे यार ये जो 5 महीना इसने टेस्ट दिया है, ये 5 महीने में इसका रिजल्ट कैसा रहा है, ठीक है। उस रिजल्ट को लेके आपको इसमें मिलाया जाएगा कि हाँ ये रिजल्ट इसमें 5 महीने का ऐसा रिजल्ट निकला है, ये लड़का सभी में एक्सीलेंट मारता था, तो हम इसको वेरी गुड रिजल्ट में ले सकते हैं। तो जो आपका फाइनल टेस्ट में जो रहेगा ना, आप अगर इनकेस नहीं दे सकते टेस्ट, तो कुछ वजह से अगर आप नहीं दे पाओगे तो आपका वो वेरी गुड में लेके आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने ये 5 महीना जो आपका टेस्ट हुआ होगा, 5वें महीने में 5 जो टेस्ट हुआ होगा, अगर इसको आपने पूरा ख़राब कर दिया है, ठीक है, आप 1-2 महीने के टेस्ट में फेल हो गए हो, फिर 3rd महीने के आपने गुड लाया है, 4th महीने में गुड लाया हो, 5th महीने में फिर से फेल हो गए हो, तो आपका वहाँ पर आपका एनालाइज जो बनेगा ना वो आपका मतलब फेल वाले में बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो आपने एक्सीलेंट सब में मारा है, ठीक है, एक्सीलेंट मारा है, तो आपका उस हिसाब से आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। अगर इनकेस फाइनल टेस्ट आप नहीं देते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले ही टेस्ट से अपनी जो जान लगा दो, ठीक है। तो बात सिंपल सी है कि जब आप ट्रेनिंग सेंटर जाओ तो एक बात मैं बार बार कहता हूँ, जितना आपसे हो उतना करना, और आपके जो सर रहेंगे, जो अभी आपके सीनियर सर रहेंगे, आप उनसे हमेशा मतलब हेल्प लेना। उनसे ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है वो बोल रहे हैं मैं कर देता हूँ, बट अगर आपसे होता नहीं है, आप करने के आपको लगता है कि आप कर नहीं पाओगे वो चीज़, तो आप पहले ही उनको बता देना कि सर मुझे ये दिक्कत है, या फिर मेरे से ये नहीं हो पाएगा, या फिर मेरे से ये कम हो पाएगा, या फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप बता दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि आपको है तो आपको करना ही करना है, आप जोर ज़बरदस्ती अपने आप को करोगे तो वो आपको दिक्कत होगा। वो सर आपको, जो आपके सर रहेंगे वो भी आपको यही बोलेंगे कि जितना आपसे हो पाता है अपने आप को सेफ रख के जितना होता है आप उतना करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप झूठ मूठ से नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो